मध्य प्रदेश के इंदौर की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि 13 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार आंकड़े छिपा रही है। जीतू पटवारी ने आगे ये भी कहा है कि सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? इंदौर में लोगों की मौत पर सपा चीफ अखिलेश यादव भी भड़क गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस शहर को सफाई के मामले में इतने सारे अवार्ड मिले, वहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, ये शर्मनाक है। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने भी इंदौर के मामले को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि सरकार विश्व गुरु होने का दावा करती है, लेकिन लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मुहैया हो पा रहा है। लोगों की जान जा रही है और बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2000 हम 26 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते। तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के एक बयान से इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है। नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह प्रभु राम ने वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। देखो, भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। जब वो अयोध्या दौरे जाएंगे वहां दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि आपको पता है कि राजू जी ने खुद रामलला का जो बंद किया हुआ ताला था वो खुलने का काम सिर्फ राजू जी ने किया था।
राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर महायुति के नेता भड़क गए हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि प्रभु राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की तुलना करने में शर्म आनी चाहिए। संजय निरुपम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की तुलना तो रावण से होनी चाहिए। ये कांग्रेस ही है जिसने राम के अस्तित्व के खिलाफ, अस्तित्व पर सवाल पैदा कर दिया। ये कांग्रेस है जिसने हमेशा भगवान राम के खिलाफ ही अपनी एक भूमिका रखी, और ऐसे लोगों को राम से तुलना करना ये कुछ अतिरंजना है। और मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की तुलना राम के बजाय रावण से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसका पालन कांग्रेस पार्टी नहीं करती। उनको तो शरिया कानून का पालन करने में ज्यादा रुचि है। तो जो शरिया कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो देश के जिहादियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले लोग हैं, कम से कम राम का नाम बदनाम न करें।